वो बस एक तितली थी, लेकिन उसकी एक झलक ने किसी का भाग्य पलट दिया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या ब्रह्मांड का कोई संकेत? एक शांत गांव जहां तितलियां संदेश लाती थीं। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां नदियों का कलकल संगीत और जंगलों की सरगम हर दिन बजी रहती थी, एक पुरानी मान्यता जीवित थी। लोग कहते थे, अगर तितली अचानक आकर आपके कंधे पर बैठ जाए, तो समझो कोई बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन की दहलीज पर है। इस गांव का नाम था शिवपुरी। यहाँ के लोग कम बोलते थे, लेकिन प्रकृति से बातें करते थे। हर पेड़, हर पत्ता, हर परिंदा और हर तितली के लिए उनके पास विश्वास की एक भाषा थी। कहानी की शुरुआत। शिवपुरी में एक लड़की थी, आराध्या। न उम्र ज्यादा थी, न जिंदगी में कोई बड़ी चीज हासिल की थी। बस सपने थे, छोटे, मासूम और भीतर से बेहद गहरे। उसकी माँ अक्सर कहती थी, आराध्या, कोई तितली अगर आकर तुझसे टकरा जाए, तो समझना कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो हंस देती, माँ, तितलियों को क्या पता मेरी दिल की बात। लेकिन माँ की आंखों में एक यकीन था, जो आराध्या को कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देता। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आकाश सुनहरे रंगों में घुल चुका था, आराध्या अकेली बैठी थी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर। उसका दिल टूटा हुआ था, क्योंकि उसे जिस कॉलेज में दाखिला चाहिए था, वहां उसकी फॉर्म रिजेक्ट हो गई थी। उसने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे भगवान, अगर सच में कोई संकेत होते हैं तो मुझे दिखाओ। क्या मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ? उसी पल उसके सामने से एक नीली तितली गुजरी। आराध्या चौंकी। तितली आई और आकर उसके दाएं हाथ पर बैठ गई। वो थम सी गई, सांस तक रुक गई उसकी। तितली ने पंख फड़फड़ाए, मानो कुछ कहना चाहती हो, फिर उड़ गई। ये सिर्फ एक तितली थी या कोई जवाब? अगले दिन एक फोन आया। जिस कॉलेज ने उसका फॉर्म रिजेक्ट किया था, वहीं से एक कॉल आया, मिस आराध्या, हमें खेद है, तकनीकी त्रुटि के कारण आपका नाम छूट गया था। आपका दाखिला कंफर्म है, कृपया 3 दिन में रिपोर्ट करें। उसने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराई, मैंने कहा था न। तितली जब जवाब देती है तो किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। गांव के बुजुर्ग की भविष्यवाणी। आराध्या कॉलेज चली गई, लेकिन गांव में अब लोग उसे तितली वाली लड़की कहने लगे। कुछ हफ्तों बाद जब वह छुट्टियों में लौटी, गांव के सबसे पुराने साधु बाबा त्रिलोचन ने उसे देखा। उनकी आंखें बहुत कम किसी पर ठहरती थीं। उन्होंने कहा, बेटी, जिस तितली ने तुझे छुआ, वो कोई साधारण नहीं थी। वो नीलांगना थी, संकेतों की रानी, जो जिसको छू जाए, उसका भाग्य खुद चलकर आता है। क्या सच में किसी तितली में इतना बल हो सकता है, या यह केवल विश्वास की शक्ति थी जो सब कुछ संभव कर गई? कभी कभी तितलियां सिर्फ सुंदर नहीं होती, वे संदेशवाहक होती हैं। ब्रह्मांड और आत्मा के बीच का पुल। कॉलेज में आराध्या का जीवन जैसे बदल गया था। जो छात्र उसे सामान्य समझते थे, अब उसकी प्रतिभा की तारीफ करने लगे थे। कभी साहित्य, कभी चित्रकला और कभी नाट्यकला। हर जगह आराध्या चमक रही थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं उस नीली तितली की स्मृति अब भी जीवित थी।
वो अक्सर सोचती, क्या वो सच में कोई संकेत थी। एक दिन जब आराध्या कॉलेज के पुस्तकालय में बैठी थी, वो एक किताब पढ़ रही थी, प्राचीन संकेतों की भाषा। उसमें एक अध्याय था, तितलियों के रंगों का अर्थ। तभी एक और तितली आई, पर इस बार वो काली तितली थी। वो आकर उसके तकिए पर बैठ गई। आराध्या ने किताब में पढ़ा था, काली तितली का आना एक चेतावनी हो सकता है। कोई भ्रम, कोई छल या कोई मोड़ जो सतर्क रहने की मांग करता है। उसे डर नहीं लगा, पर वह सावधान हो गई। उसी रात की घटना। रात 1 बजे उसका फोन बजा। कॉलेज की एक सहपाठिनी रीमा, जो उसकी बहुत करीबी थी, रोते हुए बोली, आराध्या, मेरा प्रोजेक्ट चुराया गया है, तू ही कुछ कर सकती है। आराध्या ने तुरंत डीन को मेल किया और अगले दिन पूरे कॉलेज में ये खुलासा हुआ कि रीमा का प्रोजेक्ट किसी और ने कॉपी किया था। वो छात्र निष्कासित हुआ। तभी रीमा ने आराध्या से कहा, तुझे कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है? आराध्या ने खिड़की की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, तितलियों ने बताया था। तितलियों के पंखों की सरसराहट शायद कानों से न सुनी जाए, पर आत्मा को हिला देती है। अब जीवन साधारण नहीं था। अब आराध्या हर दिन किसी न किसी रंग की तितली देखती थी और हर रंग कुछ कहता था। पीली तितली नई शुरुआत, सफेद तितली दिव्य सुरक्षा, नीली तितली अंतर्मन की गहराई, काली तितली सावधानी और सतर्कता। आराध्या अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक संकेतवाचक बन चुकी थी। कुछ संकेत इतने गहरे होते हैं कि वे जीवन की चाल को ही बदल देते हैं, और कुछ सवाल जिनके जवाब केवल मौन और प्रतीक्षा में मिलते हैं। कॉलेज की छुट्टियों में आराध्या वापस शिवपुरी लौटी। माँ अब भी वही थी, शांत, मुस्कुराती और वही कहावतें दोहराती। बेटी, तितली कोई साधारण जीव नहीं, वो आत्मा का संदेश है। एक दिन पास के जंगल में जब आराध्या प्रकृति चित्रण करने गई, तो उसे एक बूढ़ा साधु मिला। शांत चेहरा, पीली धोती और आंखों में समंदर। वो तितलियों से बात कर रहा था। आराध्या चुपचाप बैठ गई। तितलियों को उसके चारों ओर उड़ते देखा। फिर साधु ने पूछा, क्या तुम जानती हो, तितली जब बार बार तुम्हारे सामने आती है, तो वह केवल सुंदरता नहीं, एक आत्मा का संवाद है? आराध्या चौंक गई। क्या आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराया, मैं नहीं जानता, पर जिनसे तुम जुड़ी हो वो मुझे सब बताते हैं। तुम्हें बुलाया गया है एक राह के लिए। साधु ने समझाया, जब कोई प्रिय चला जाता है और कुछ अधूरा रह जाता है, तो उसकी आत्मा कभी कभी तितली के रूप में लौटती है। तुम्हारी दादी, जो हर सुबह तितलियों को आटे की लोई खिलाया करती थीं, क्या तुमने सोचा है उनकी आत्मा क्या कह रही है अब? आराध्या की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हर बार जब मैं दुखी होती हूँ, तो वही नीली तितली आ जाती है। पुनर्जन्म की झलक। साधु ने कहा, नीली तितली कोई सामान्य संकेत नहीं, वह आश्वासन है। एक संकेत कि तुम्हारे कर्मपथ पर सही कदम बढ़ रहे हैं। आराध्या अब समझ चुकी थी, जो संकेत उसे मिलते हैं वो केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भी हैं।
नया संकल्प। उस दिन के बाद आराध्या ने तितलियों के रंग, समय और दिशा को पढ़ना शुरू किया। वह गांव की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बताने लगी कि किस रंग की तितली क्या संदेश लाती है। लोग उसे तितली दीदी कहने लगे। जो संकेत पहले सिर्फ उसके भाग्य को बदल रहे थे, अब वे दूसरों की राहें रोशन कर रहे थे। एक लड़की अब ब्रह्मांड की दुभाषिया बन चुकी थी। जब ब्रह्मांड तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, तो वह गूंज बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब एक तितली बार बार तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराए, तो समझो अब तुम्हें कुछ चुनना है। शहर की ओर यात्रा। अब आराध्या को गांव छोटा लगने लगा था, न अपने सपनों के लिए, बल्कि उस संदेश के लिए जो उसके भीतर जन्म ले चुका था। एक एनजीओ जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर काम शुरू किया था, उसे आमंत्रित किया। आपके तितली संकेत और रंगों की व्याख्या ने गांव में चमत्कार किया है। क्या आप शहर आकर हमारे साथ काम करेंगी? आराध्या ने मां की ओर देखा। मां ने बस इतना कहा, जहां संकेत भेजे जा रहे हैं, वहां जाओ बेटी, तितलियां रास्ता दिखाएंगी। शहर नया था, तेज था, लोगों की आंखों में सपने नहीं, थकावट थी। आराध्या ने पहला सेशन लिया, जहां उसने बताया कि तितली अगर बाईं तरफ से आए तो मन की बात सुननी चाहिए, अगर दाईं तरफ से आए तो दुनिया की जरूरतें पूरी करनी होंगी। लोग चौंक गए। एक महिला रो पड़ी, मेरे बेटे के अंतिम संस्कार के दिन सफेद तितली बार बार मेरे सिर पर बैठती रही। क्या वो वही था? आराध्या ने उसकी हथेली थामी। हाँ, वो विदा नहीं ले पाया था। आज वह तुम्हारे आंसुओं से मुक्त हो गया। एक दिन एक बड़ी कॉरपोरेट महिला, जिसने इन संकेतों का मजाक उड़ाया था, आराध्या के पास आई। ये सब अंधविश्वास है। तितली एक कीड़ा है और कुछ नहीं। उसी दिन उसके ऑफिस की खिड़की पर एक काली और नारंगी तितली मंडराने लगी। आराध्या ने उसे रोका। आज कुछ ऐसा मत करना जो तुम्हारी आत्मा को बाद में खले। ये चेतावनी है। लेकिन उसने अनसुना कर दिया। अगले दिन उस महिला की कंपनी में एक बड़ा धोखाधड़ी कांड सामने आया, जिसमें उसका नाम भी आ गया। वो टूटी हुई आराध्या के पास आई और बोली, काश मैंने कल की उड़ती चीज को गंभीरता से लिया होता। कभी कभी संकेत हल्के लगते हैं, पर असर भूकंप जैसा करते हैं। आराध्या अब थकने लगी थी। हर किसी की उम्मीदों, हर किसी की टूटन को अपने भीतर सोखती जा रही थी। उसे अब अपनी ही तितलियां दिखाई नहीं देती थीं। एक दिन उसने कहा, हे संकेतों के रचयिता, अब मुझे भी कोई संदेश चाहिए। क्या मैं सही कर रही हूं? उस रात खिड़की पर एक सुनहरी तितली आकर बैठी। पहली बार सुनहरी तितली का अर्थ था, अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। एक मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। आराध्या ने अगले दिन एनजीओ छोड़ दिया। अब वह अकेली काम करने लगी। कभी गांव में, कभी शहर की छतों पर, कभी वृद्धाश्रम में। जहां कहीं लोग खोए हुए होते, वो तितली बनकर संकेत छोड़ आती। अब वह खुद एक तितली बन चुकी थी। रंगीन नहीं, पर संदेशों से भरी हुई। जहां विज्ञान की पहुंच खत्म होती है, वहीं से शुरू होती है आत्मा की आवाज। और कभी कभी
एक तितली उस आवाज की गूंज बन जाती है। एक दिन आराध्या के पास एक मेल आया। अमेरिका की एक रिसर्च टीम भारत आ रही है, जो तितली और ब्रह्मांडीय संकेत पर अध्ययन करना चाहती है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। आराध्या चौंकी लेकिन उत्साहित भी हुई। टीम पहुंची, कैमरे, लैपटॉप, स्कैनर, सैटेलाइट डेटा के साथ। प्रमुख वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर मरेल ह्यूजेस। उनका पहला सवाल था, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई तितली किसके लिए क्या कहती है? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम्हें रिसर्च में तथ्य समझ आते हैं, वैसे ही मुझे इन उड़ते रंगों में भावनाएं पढ़नी आती हैं। टीम ने गांव में कैमरे लगाए। उन्होंने हर उस जगह रिकॉर्डिंग की जहां आराध्या ने पहले तितलियों को देखकर लोगों को संकेत दिए थे। 3 हफ्ते बीते, डेटा जमा हुआ और फिर डॉक्टर मरेल ने कहा, हमने एक अनोखा पैटर्न पकड़ा है। जब लोग अत्यधिक भावुक या चिंतित होते हैं, तो एक विशेष कंपन उनके आसपास बनता है और आश्चर्यजनक रूप से उसी समय आसपास तितलियां मंडराने लगती हैं। क्या तितली भावनाओं की प्रतिक्रिया है या भावनाएं तितलियों का आमंत्रण? डॉक्टर मरेल ने कहा, हम एक अंतिम टेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप तैयार हों, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को आपके पास लाएंगे जिसका अतीत बेहद भारी है। बिना कुछ बताए आप सिर्फ तितलियों के जरिए उसके भविष्य का संकेत दें। आराध्या ने हामी भरी। अगले दिन एक सैनिक लाया गया जो PTSD मानसिक आघात से पीड़ित था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने एक शब्द नहीं कहा। आराध्या ने बस आंखें मूंदी और जैसे ही उस सैनिक ने एक गहरी सांस ली, एक सफेद तितली आकर उसकी गोदी में बैठ गई। आराध्या बोली, तुम्हारे भीतर अब शांति उतरने वाली है। जो देखा वो भुलाया नहीं जा सकता, पर अब आत्मा उसे स्वीकार कर रही है। तुम मुक्त हो रहे हो। सैनिक की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर मरेल की स्वीकारोक्ति। डॉक्टर मरेल ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने पहली बार ऐसा विज्ञान देखा जो तथ्य नहीं, संवेदना पर टिका है। और आराध्या जैसी आत्माओं से हमें यह सीखना होगा कि सब कुछ माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। आराध्या ने उसी गांव के स्कूल में एक दीवार पर लिखा, तितलियां हर जगह होती हैं, लेकिन संकेत वही समझता है जिसका हृदय शांत हो, जो देखना बंद करता है और महसूस करना शुरू करता है। आज आराध्या कहीं नहीं, पर हर उस जगह है जहां तितली आती है और कोई मन सच्चे सवाल पूछता है, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं, तितलियों के पंखों में है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई तितली सिर्फ दिखने नहीं, कुछ कहने आई है? कमेंट करें, मैंने भी संकेत महसूस किए हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह संकेत है, अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं।